यूपी के कासगंज में विधायक की बेटी ने एक पुलिस वाले को बीच बाजार में जमकर लताड़ा, जमकर उसकी क्लास ली। लोगों ने शिकायत की थी कि यह पुलिस वाला ठेले वालों से मुफ्त में सामान और घूस लेता है। समाजवादी पार्टी की विधायक की बेटी नसी खान ने बीच बाजार पुलिस वाले की जमकर क्लास लगा दी। ये घटना दरअसल 3-4 दिन पहले की है। कासगंज के पटियाली से सपा विधायक हैं जीनत खान। जीनत खान की बेटी नसी खान ने जिले के एक मुफ्तखोर पुलिसकर्मी को बीच बाजार में जमकर लताड़ा। वर्दी वाले चोर हो जाएंगे तो पब्लिक क्या करेगी? जब वर्दी वाले डकैती डालेंगे तो डकैती डाल रहे हो, सेब ले रहे हो और पैसे नहीं दे रहे हो। गरीब आदमी ठेले वाले ये सेब खरीद रहे हैं तुमसे, तुम इनकी बोतलें पी रहे हो, इनके सेब खरीद रहे हो और इन्हें पैसे नहीं दे रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब तुमने वर्दी पहनी थी तो शपथ ली थी, चुप हो बिल्कुल, चुप हो बिल्कुल। जब तुमने शपथ ली थी ये वर्दी पहन के, तो शपथ तुमने ये ली थी कि इन बेचारों की तुम डाका डालोगे, चोरी करोगे। ऐसा नहीं है मैम, ऐसा नहीं है। पैसे मैंने भिजवाए क्या मतलब है? सामान लिया जाता है तो पैसे खराब अच्छा क्या होता है? पैसे दिए जाते हैं, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। तो देखा आपने, ये जो महिला पुलिस वाले को लताड़ रही थी दरअसल विधायक जीनत खान की बेटी हैं नसी खान। इन्हीं से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता पंकज ने। यूपी में कासगंज की एक घटना का वीडियो इन दिनों वायरल हो गया है और इस वीडियो में है जीनत खान, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं कासगंज के पटियाली से। उनकी बेटी है नासी खान, वो एक दरोगा को डांटते हुए दिख रही हैं। पूरा वाकया क्या है, ये क्या कब हुआ था, हम उनसे जानते हैं। नासी, ये कैसे हुआ था, ये जो आप दारोगा को डांटते हुए दिख रही हैं, मसला क्या था? असल में हम जनप्रतिनिधि हैं, मेरी मदर जनप्रतिनिधि हैं, तो हम क्षेत्र में घूम रहे थे तो करीब 15-20 फुट की दूरी पर एक दरोगा खड़े हुए थे। वहाँ से एक बंदा भागता हुआ आया हमारे कार के पास और हमसे बोला कि बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे ऊपर, हमारी रोज़ पेप्सी पी के चले जाते हैं लोग और अभी भी हमारे बेटे से 1 किलो सेब ले गए हैं, अब दोबारा 1 किलो सेब मांग रहे हैं और 2 किलो सेब अब टोटल ले जा चुके, कह रहे हैं कि तूने पहले ख़राब दिए थे, अब 1 किलो और दे, और 2 किलो के कोई पैसा हमारे पास आया नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसे किया कि सामने ही है। मैंने कहा है वो, जिन्होंने कहा कि वो खड़े हैं, 15-20 फुट दूरी थी, वो खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं गई, मैंने जाके बात की। तो पहले तो मैं चुपचाप सुनती रही उनकी बात, दोनों की आपस में बातचीत हो रही थी। वो उनसे कह रहे थे कि आप हमारे यहाँ इस तरह से आप हमको धमका रहे हैं, 2 किलो सेब ले गए, पैसे दे नहीं रहे हैं। उन्होंने कहा वो मुझे देख के शायद घबरा गए। उन्होंने कहा मैं भिजवाने वाला था कि कब भिजवाते, एक पहले ले गए, कब ले गए, कब भिजवाते। फिर जब मैं सब कुछ समझ गई तब फिर मैंने उनको थोड़ा समझाना चाहा, टाइट किया कि ये गलती पर हैं आप, क्योंकि आप जनता के रक्षक हैं और जब जनता के रक्षक ही जनता के भक्षक बन जाएंगे तो फिर जनता क्या करेगी। और मुझे लगता है इस तरह की वारदात। उस टाइम में यूनिफॉर्म में, वर्दी में थे वो? हाँ जी, वर्दी में थे। तो क्या आपने इस बात की शिकायत उनके सीनियर अधिकारियों को भी की? जब मैंने उनको इस बात की सीख दी कि आपने गलत किया है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए और तुमको ये वर्दी इसलिए पहनाई गई है ताकि तुम जनता की रक्षा कर सको, ना कि उनके साथ लूट खसोट करो, उनके साथ चोरी करो। तो इस बात की जब मैंने उनको सीख दे दी, तब जब मैं आगे बढ़ गई, जब मैं कार में बैठ गई, तब मैंने एसपी से शिकायत की थी कि यहाँ इस तरह से हो रहा है। मेरा मकसद कार्रवाई का नहीं था कि उनको सस्पेंड किया जाए या उनको लाइन हाजिर किया जाए। मेरा मकसद है कि उनमें सुधार लाया जाए और जब तक किसी की आत्मा पर चोट नहीं लगेगी सुधार नहीं हो सकता। पर विपक्ष तो कह रहा है कि ये समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक की बेटी की है, ये दादागिरी है। नहीं, दादागिरी तब होती जब वो लूट मैं कर रही होती, ये मैंने समझाना चाहा है। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि आप किसी को समझा रहे हैं कि तुमने गलत किया है, ये गलत तरीका है। दादागिरी तब होती जब मैं उनके साथ मारपीट कर रही होती या मैं उनको गाली दे रही होती। मैंने उनको बहुत ही अच्छे शब्दों में समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारा क्या पद है और तुम्हारा क्या व्यवहार होना चाहिए जनता के साथ। क्या आपको पता हो चला कि ये वीडियो वायरल हो गया है? हाँ, मुझे पता चला क्योंकि मैंने जब देखा, नेट पे देखा, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी लोगों ने मुझे बताया, कल मैंने टीवी पर भी देखा, तो मुझे पता चला कि वीडियो वायरल हो गया है। किसने बनाया होगा? कार्यकर्ता भी खड़े हुए थे, जनता भी खड़ी हुई थी, कुछ मीडिया वाले भी वहां पर भागते हुए आ गए थे ये देख के, क्योंकि मेरे साथ उस वक्त करीब 350-400 की भीड़ थी। क्योंकि मैं क्षेत्र में जब घूमती हूँ तो काफिला तो हो ही जाता है, तो भीड़ थी, तो भीड़ में से किसी ने भी बना लिया होगा, मैंने उस बात पर ध्यान नहीं दिया।